तो करते बेसिक से स्टार्ट। जैसे आप गेम की सेटिंग में जाते हो और यहाँ पे देखो एडवांस कंट्रोल में नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा स्प्रिंट सेंसिटिविटी। एंड जैसे आप इसको 100 कर लेते हो, मतलब पूरा का पूरा 100 कर लेते हो, तो जॉयस्टिक पे फर्क क्या पड़ता है और कहाँ पे फर्क पड़ता है वो भी जान लो। तो देखो यहाँ पे आपको ये जॉयस्टिक है एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीन वाला पार्ट, इसी में स्प्रिंट सेंसिटिविटी वर्क करती है। यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट रहता है ना, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 80 रखो या 100, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रीन वाले पे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी को बढ़ाओ या घटाओ, सिर्फ यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाले पार्ट में ही वर्क करती है। अगर रेड वाले पार्ट में आप वर्क करना चाहते हैं, इतने पार्ट में तो वर्क करती ही नहीं है, तो इसका मतलब तो जिगल में तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। अब यहाँ पे देखो गेम की सेटिंग में जाता हूँ एंड यहाँ पे स्प्रिंट सेंसिटिविटी को मैं कर लेता हूँ 100। एंड 100 करने के बाद में मान लो ये सामने कवर है और मुझे यहाँ पे सामने बंदे को मारना है। तो यहाँ पे देखो जब जॉयस्टिक को आप यहाँ पे मूव करते हो ना, आगे या पीछे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंट यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कैरेक्टर ज्यादा बाहर निकल जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा यूज किया लेकिन मैं पूरा का पूरा कवर से बाहर आ चुका हूँ। स्प्रिंट सेंसिटिविटी को यहाँ पे देखो मैं 100 कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डिसएडवांटेज बताता हूँ कि होता क्या। बहुत सारे बंदे सोचते हैं इसको बढ़ाने से हमारा गेम इंप्रूव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो यहाँ पे वुड रेलिंग है, इस पे जंप करना है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नीचे आ चुका हूँ। ये बिल्कुल रॉन्ग चीज होती है। अगर आप 100 कर लेते हो तो अब देखना इसको माइनस में मैं यहाँ पे 80 कर लेता हूँ या 81 करता हूँ, तो यहाँ पे इसका देखो इंप्रूवमेंट देखना एंड डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखना। 81 कर लिया ना, अब मुझे यहाँ पे देखो रेलिंग पे जंप मारना है एंड नीचे बंदा मारना है। तो ये देखो डायरेक्टली मैं यहीं पे आया, ज्यादा इधर उधर नहीं हुई, मतलब स्प्रिंट ज्यादा आगे नहीं हुआ, ऑटोमेटिक। ये राइट चीज है। जो कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा ज्ञानी आपको ज्ञान देते हैं कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने से आपका जिगल इंप्रूव हो जाएगा वगैरह वगैरह। भाई ये जिगल वाले पार्ट पे तो वर्क ही नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंट पे ही वर्क करता है। भाई बिग जॉयस्टिक बेटर रहती है या स्मॉल जॉयस्टिक, ये कमेंट तो भर भर के आता है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ भाई जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखो एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ, लेकिन उसके भी कुछ रीजंस है जो कि ध्यान से देखना आप। गेम वाले हमें 3 कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, एक, दूसरा एंड ये तीसरा। दूसरे वाले को तो बिल्कुल भूल ही जाओ, इसको तो कोई ज्यादा वर्क मतलब यूज करता ही नहीं, तो इसको तो भूल जाओ। अपन बात करेंगे 1 एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फर्स्ट कंट्रोल की। यहाँ पे देखो ये मेरी जॉयस्टिक है एंड इसका साइज मतलब बढ़ा लूँ या घटा लूँ, यहाँ पे देखो मैं आप कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इस जॉयस्टिक को मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, अपने जो प्लेयर रहता है इसके टॉप पे रख लेता हूँ। ये जो अगर बात करें यहाँ पे देखो फर्स्ट लेआउट की हो रही है, तो अगर मैं इसको टॉप पे रख लूँ या कहीं पे भी वर्क कर लूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो यहाँ पे ग्रीन वाला एरिया रहता है, इसमें कहीं पे भी जॉयस्टिक रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो यहाँ पे मैं अंगुली दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ ये वही वर्क करती है। मतलब आपकी जॉयस्टिक कहीं पे भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप फर्स्ट लेआउट यूज करते हो। और अगर फर्स्ट लेआउट में ही आप इस जॉयस्टिक को उठा के सीधा कैसे लेफ्ट से राइट लेके आते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो राइट वाला पार्ट रहता है ना, ये तो हो जाएगा जॉयस्टिक का, और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये आपका एम का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो ये जॉयस्टिक को आपको टच करोगे तभी वर्क कर देगा राइट में, तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कंट्रोल यूज करते हो तो यहाँ पे देखो आपका जॉयस्टिक मैटर नहीं करेगा भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो एक ही जगह रहती है। तो आपका अगर फर्स्ट लेआउट है तो भाई ये बिल्कुल भी कुछ काम का नहीं होता, इसको बढ़ाओ। तो बात करते हैं थर्ड लेआउट की, तो इसको ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ पे थर्ड लेआउट यूज करते हो, थर्ड कंट्रोल यूज करते हो, तो मेरी तरह यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा समझना बहुत अच्छी है। अगर आप जॉयस्टिक को उठा के राइट में ले आते हो, लेफ्ट में ले आते हो या ऊपर की तरफ रख देते हो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बहुत कुछ पड़ेगा, ये कि आपकी जॉयस्टिक वर्क ही नहीं करेगी, जस्ट एम ही वर्क करेगा। यहाँ पे देखो जॉयस्टिक पे ही वर्क, मतलब जब आप जॉयस्टिक पे ही टैप करोगे ना अपनी अंगुली को, तभी ये वर्क करती है। मतलब फर्स्ट लेआउट जैसा नहीं है इसमें। हाँ, थर्ड कंट्रोल अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे जॉयस्टिक का साइज जरूर से मैटर करता ही है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ और कम करता हूँ, तो इसके फर्क क्या है, इसके रीजन भी है कि जॉयस्टिक अगर बढ़ा दो, ऐसा भी नहीं कि बिग जॉयस्टिक और स्मॉल जॉयस्टिक करने से आपकी यहाँ पे जिगल स्पीड बढ़ जाएगी या आप यहाँ पे जॉयस्टिक की स्पीड बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके कुछ रीजन है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। थर्ड लेआउट यूज करते हो तो साइज मैटर क्यों करेगा, तो ध्यान से समझना। थर्ड लेआउट और फर्स्ट लेआउट में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर आप फर्स्ट कंट्रोल को ध्यान से समझा होगा तो उसमें क्या होता है, जॉयस्टिक को कहीं पे भी रखो लेकिन उसका मेन जगह वही होता है और वहीं पे रब करोगे ना अपनी थंब या थंब को, तभी वो वर्क करता है। थर्ड लेआउट में ऐसा नहीं है, जॉयस्टिक को कहीं पे भी रखो लेकिन जॉयस्टिक पे टच करोगे तभी वर्क करती है। थर्ड कंट्रोल में अपनी जॉयस्टिक को अपने थंब के साइज के हिसाब से रखो, जिससे क्या होगा, इधर उधर चौक नहीं होगा और आपकी जॉयस्टिक आपके थंब के ऊपर रहने वाली।
अब लास्ट में आपको जॉयस्टिक प्रॉब्लम के थोड़े सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर मान लो आपकी यहाँ पे देखो स्क्रीन, आपका स्क्रीन गार्ड है ना, ये बहुत पुराना हो गया, घस गया है, तो भाई इसकी वजह से आपकी जॉयस्टिक कभी कभी आपकी अंगुली से छूट जाता है, थंब से छूट जाता है। ये चीज आपकी स्क्रीन गार्ड से भी हो सकती है। और अगर आप गेम खेलते टाइम आपके हाथों के थंब में यहाँ पे देखो पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आप फिंगर स्लीव का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। पॉइंट नंबर 3, हमेशा कभी भी आपने जॉयस्टिक रहती है ना, इसको हमेशा चेंज मत करो। कभी बंदे क्या करते हैं, इधर रख लेते हैं, कभी उधर, एक ही बार रखो। लेकिन आपको क्या करना है, इसके ध्यान रखो कि जब भी आप जॉयस्टिक को यूज करो तो आप उसको देखो ना, आपको जस्ट महसूस होना चाहिए कि जॉयस्टिक यहाँ पे और मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप अपनी जॉयस्टिक को अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने पूरे वीडियो में ये सब नहीं बोला। अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो जरूर से नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।